दूसरी सासू माँ दिल छू लेने वाली कहानी। प्रिया अपने छोटे बेटे को बाथरूम में नहला रही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। बच्चे को अकेला छोड़कर वह वहां से नहीं जा सकती थी, इसलिए जल्दी जल्दी उसे नहलाने लगी, लेकिन फोन बार बार बजता ही जा रहा था। लगातार बजती घंटी सुनकर प्रिया थोड़ी परेशान हो गई। उसने बाथरूम से ही अपनी सास को आवाज दी, मम्मी जी कृपया देख लीजिए किसका फोन आ रहा है। बहू तुम्हारे मायके से ही होगा, अब मैं क्या देखूं, मेरा तो सीरियल चल रहा है। सास ने बिना देखे ही जवाब दिया, मम्मी बस एक बार देख लीजिए ना, कोई बार बार कॉल क्यों कर रहा है, शायद कोई जरूरी बात हो। अनिच्छा से ही प्रिया की सासू माता सुमन जी को अपना पसंदीदा सीरियल छोड़कर उठना पड़ा। फोन उठाकर जैसे ही उन्होंने नाम देखा, उनका चेहरा बदल गया। इतने में प्रिया भी बच्चे को नहलाकर बाहर आ गई। किसका फोन था मम्मी जी? तेरी दूसरी सास का, सुमन जी ने तीखे स्वर में कहा। प्रिया उनके शब्दों का मतलब समझ गई और चुप हो गई। फोन लेकर वह अपने कमरे में चली गई। बेटे को कपड़े पहना, एक और बिठाया और तुरंत फोन रिडायल किया। हेलो आंटी जी, नमस्ते, आप कैसी हैं? सब ठीक है ना? जब आपने फ़ोन किया था मैं मुन्नू को बाथरूम में नहला रही थी, इसलिए उठा नहीं पाई। राम राम बेटी, हम समझ गए थे कि तुम काम में होगी। हाँ आंटी जी, आपकी आवाज़ में कुछ भारीपन लग रहा है, क्या हुआ? किस बात के लिए कॉल किया था? अब कहाँ से शुरू करूं बेटी, समझ ही नहीं आ रहा। आंटी जी सीधे सादे शब्दों में बताइए, मुझसे ऐसी क्या झिझक? तुम्हें तो पता है अगले महीने हमारी बेटी की शादी है, लेकिन कहते कहते आंटी की आवाज़ भर आई। लेकिन क्या आंटी जी? प्रिया चिंतित हो गई। बेटी तुम्हें मालूम है, हमने शादी के लिए एक कमेटी में पैसा लगाया था 1.5 लाख का, लेकिन वे कमेटी वाला रातों रात गायब हो गया है। कुछ लोगों ने पुलिस को शिकायत दी, लेकिन अब उनका कहना है समय लगेगा। लेकिन बेटी हमारे पास समय ही नहीं है। आंटी की बात सुनकर प्रिया के मन में दर्द हुआ। वह बोली, आंटी जी हिम्मत रखिए, आप अकेली नहीं हैं, जितना हो सकेगा मैं ज़रूर मदद करूंगी। मुन्नू के पापा अभी ऑफिस गए हैं, शाम को आएंगे, उनसे बात करके मैं आपको वापस कॉल करती हूँ। लेकिन एक बात पर भरोसा रखिएगा, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। और आंटी जी घबराइए मत, भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। आप जैसे सच्चे इंसानों के लिए बुराई कैसे हो सकती है? वैसे आपकी बेटी हमारी अपनी बेटी जैसी है, उसकी शादी हम सब मिलकर करेंगे। अच्छा बेटी फ़ोन रखती हूँ, मुन्नू को दूध पिलाना होगा ना? तुमसे बात करके दिल को थोड़ी आशा मिली है। मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार करूँगी, कहकर आंटी ने फ़ोन काट दिया। प्रिया ने फ़ोन रखा ही था कि दरवाजे पर उसकी सास खड़ी थी। कैसी मदद मांग रही थी तेरी दूसरी सास, और तू क्या मदद करने वाली है? प्रिया ने उन्हें पूरी बात सुनाई। तू तो पागल हो गई है, सुमन जी ने चिल्लाकर कहा। ये सब पैसे ऐंठने का झांसा है, इन काम वालियों को इतना महत्व क्यों देती है? नहीं, 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। जब रोहित आएगा मैं खुद उससे बात करूँगी। तू तो उसे पहला फुसला देगी और हमारा घर ही खाली करवा देगी। प्रिया कुछ नहीं बोली, वह अपनी सास का स्वभाव जानती थी। उन्हें कुछ समझाना दीवार में सिर मारने जैसा था। वे चुपचाप बैठ गई और मुन्ना को दूध पिलाने लगी। दूध पिलाते हुए उसका मन अतीत की यादों में खो गया। प्रिया की शादी को लगभग 4 साल हो चुके थे। रोहित और उसके बड़े भाई विवेक दोनों ही एक ही घर में रहते थे, लेकिन विवेक अपने परिवार के साथ अलग फ्लैट में। प्रिया, रोहित और उसके माता पिता तीनों साथ रहते थे। ससुर जितने मृदुभाषी और प्यार करने वाले थे, सास उतनी ही तीखी और विषैली। ससुर तो शादी के 1 साल बाद ही दिल के दौरे से चल बसे। उनके जाने के बाद सुमन जी बिल्कुल निर्दयी हो गई। बात बात पर भावात्मक ब्लैकमेल करने लगी। रोहित प्रिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन माँ की बात को टालना उसके लिए मुश्किल था। शांति आंटी, जिन्हें प्रिया ने निर्मला आंटी कहकर पुकारा था, इस घर में
10-15 साल से काम कर रही थी। सीधी सादी, ईमानदार और विश्वसनीय। सिर्फ सुमन जी को छोड़कर सबकी पसंद थी। प्रिया के मन से उनका रिश्ता भावात्मक हो गया था। दोनों ललिता जी की नज़रों से बचकर अपने सुख दुख साझा करती थी। जब प्रिया को बेटा हुआ तो निर्मला आंटी ने उसकी खूब सेवा की। तेल लगाना, मालिश करना, बच्चे को नहलाना, सब कुछ। और कभी भी इसके लिए अतिरिक्त पैसे नहीं लिए। वो हमेशा कहती थी, बेटी तुम हमारी बेटी जैसी हो। इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, ये तो हमारा फर्ज है। तुमने हमें इंसान समझा, ना कि काम वाली। इसलिए हमने जो किया किया। जब मुन्नू 2 साल का हुआ तो रोहित को प्रमोशन मिला और कंपनी ने उन्हें एक नया फ्लैट दिया। वे घर पुराने घर से केवल 1 घंटे की दूरी पर था, लेकिन निर्मला आंटी के लिए रोज बस से आना संभव न था। विदा होते समय निर्मला आंटी रो पड़ी। प्रिया की आंखों से भी आंसू रुके नहीं। ऐसा लग रहा था मानो दूसरी विदाई हो रही हो। कुछ बार वे नए घर भी आई, लेकिन सुमन जी को उनका आना पसंद नहीं था, तो निर्मला आंटी ने जाना बंद कर दिया। प्रिया ने चुप रही, क्योंकि वह जानती थी सास के सामने आवाज़ उठाना बेकार है, लेकिन फ़ोन पर हर बार उनका हालचाल पूछती रहती। फिर कोरोना आया, दुनिया ठप हो गई। रोहित भी संक्रमित हो गया, लेकिन समय पर उपचार से बच गया। लेकिन उनकी सेवा करते करते प्रिया खुद बीमार पड़ गई। तब सुमन जी का रंग बदल गया। मैं बीमार हो जाऊंगी, यह कहकर वे बड़े बेटे के घर चली गई। रोहित के लिए ये व्यवहार बहुत दर्दनाक था। ऐसे में निर्मला आंटी एक देवदूत की तरह आई। प्रिया के मना करने पर भी उन्होंने 15 दिन तक घर संभाला, खाना बनाया, सफाई की, बच्चे और पति की देखभाल की। और सबसे बड़ी बात, प्रिया के संपर्क से उन्हें दूर रखा ताकि वायरस फैले नहीं। प्रिया को जो नया जीवन मिला वे निर्मला आंटी की सेवा का ही फल था। शाम को जब रोहित घर आया तो प्रिया कुछ बोलती भी नहीं कि सुमन जी ने उन्हें चेतावनी दे दी, खबरदार उस कामवाली को 1 रुपया भी मत देना। ये गरीब लोग किसी के सगे नहीं होते, ये सब पैसे ऐंठने की चाल है। रोहित ने शांत स्वर में कहा, मम्मी, सगेपन का असली परीक्षण बुरे वक्त में होता है। जब हम सब अकेले थे, सगे संबंधियों ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन निर्मला आंटी ने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी मदद की। उन्होंने कभी पैसे की मांग नहीं की, ना बेटे के जन्म पर, ना प्रिया की बीमारी पर। 1 लाख 1.5 लाख तो छोटी रकम है। अगर वह मुझसे बेटी की शादी का सारा खर्च मांगती तो भी मैं खुशी से दे देता, क्योंकि जो उन्होंने दिया उसकी कीमत पैसे से कभी नहीं चुकाई जा सकती। सुमन जी को अपने बेटे की बात सुनकर सच्चाई के आईने में अपना चेहरा दिखा। वे चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाई। और प्रिया, वे आंखें भर कर मुस्कुराई। उसके पति ने इंसानियत का वह रास्ता चुना जिस पर वह खुद चलना चाहती थी। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।